दिस इज़ अदिति पांडे एंड टुडे वी गोना रीड आवर नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हम लोग पार्ट पढ़ते ही जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि चैप्टर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका मतलब एक पर्टिकुलर लाइन, एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं वैसे तो अच्छी बात है, अगर आप साथ साथ ही पढ़ते चल रहे होंगे, बुक लेके बैठा कीजिए, दैट इज़ मोर मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, मोर गुड फॉर यू कि अगर आप बुक्स लेके बैठते हैं सो दैट मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप वहाँ लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ों को जिन्हें मैं कहती हूँ कि या इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि या दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इससे हम रिवीजन के टाइम पे जब भी हम रिवाइज अप करेंगे तो इस पे डबल फोकस रखेंगे, हाईलाइट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आखिरी बहादुराना दिन। सो जानते हैं क्या होता है ये। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी जी नहीं थे। वैसे आप सब जानते हैं 15 अगस्त को उत्सव मनाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी उस टाइम पे किसी भी उत्सव में शामिल नहीं थे। तो आखिर वो थे कहाँ? आप लोग को पता है कि वो कहाँ थे? तो चलिए जानते हैं कि वो कहाँ थे। ठीक है, उस समय वो कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। जैसे एज़ यू नो, आपने सुना होगा कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, ओके, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, कहते हैं ना योगी वो होता है जो कि दोनों ही सिचुएशंस में इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, कांस्टेंट रहे, आप कह सकते हैं न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल और कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। न्यूट्रल मीन्स होता है इक्वल, जैसे प्लस और माइनस के बीच में जो चीज़ें आती हैं, ये न्यूट्रल थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स में चला जाता है केमिस्ट्री में, कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज़ प्लस तो ठीक है वो प्लस है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज़ इन माइनस फॉर्म तो वो माइनस है। बट अगर वो बीच में है, pH कहते हैं ना, 7 pH वॉज उदासीन, आपने सुना होगा उदासीन वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रल। तो या तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो कि दुख आ जाए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, तो वो नहीं कि हाय तौबा मचा देगा एकदम, बिल्कुल नहीं। एंड अगर बहुत ज़्यादा सुख आ गया है तो ऐसा भी नहीं कि एकदम घमंड गुरूर ही आ जाए, फिर वो बात ही नहीं करेंगे किसी से सीधे मुँह, एक बार देखेंगे भी नहीं, एकदम भाव ही चढ़ जाएगा, एकदम कहते हैं ना क्या, करवा चौथ का चांद ही हो जाएंगे, एकदम दिखाई ही नहीं देंगे। तो ऐसे नहीं, जो ऐसे लोग होते हैं ना कि उन्हें थोड़ी सी सक्सेस मिल जाए तो उनका भाव बहुत बढ़ जाए, और फिर जिन्हें थोड़ा सा फेलियर मिल जाए तो बस मर ही जाए जाके, तो फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर इन्हें सक्सेस मिल भी गई गलती से तो फिर वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। ओके, सक्सेस मिल भी गई तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, और पहले तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। तो यू हैव टू लर्न कि हाउ टू बी कॉन्स्टेंट एट एनी सिचुएशन। इट मीन्स आपको ये भी सीखना होगा कि आप कांस्टेंट कैसे रहें, कोई भी सिचुएशन हो। बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए कभी कभार होता है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दिन हमने 12 घंटे खूब अच्छे से पूरा दिन भर पढ़ाई कर ली, कुछ काम वाम नहीं किया, मतलब जो नॉर्मल हमें करना चाहिए, लाइक 1 आवर बॉडी एक्सरसाइज वर्कआउट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही चाहिए। आप बाहर जाके थोड़ा घूम आए, इसका मतलब ये नहीं कि अब खेलने ही चले गए, हॉकी स्टिक उठाए, बैट बॉल उठाए, अब जाके खेल ही रहे हैं, अब जाके घूम ही रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं, 6-6 घंटा घूम रहे हैं। अब हमने 1 घंटा घूमने को कहा तो अब जाके पूरी 4 घंटे की फिल्म ही देख के चले आए। तो ऐसे नहीं घूमना है। आप जाइए कहीं पार्क, कोई मंदिर चले जाइए, घर के पास में मंदिर होगा, ऐसी जगह कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है जो आपको इंस्पायर करता है। ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं जिसके साथ आप बैठ के बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं अरे क्या चलो मस्ती ही कर लेते हैं, यही तो लाइफ है, कि तो लाइफ है। सो ऐसे टाइप के फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि आपको ऐसी लाइन में जाना नहीं है। ठीक है, अगर आपको जाना है तो यू कैन चूज़, ये आपका डिसीजन होगा। बट अगर आपने इस जर्नी को चूज़ किया है कि हाँ यूपीएससी जर्नी को चूज़ किया है, तो ट्राई टू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ जाके आपको थोड़े या तो सुकून मिले, ठीक है, या तो इंस्पिरेशन मिले, नहीं तो फिर फेथ मिले। फेथ के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप अपने किसी फ्रेंड्स के पास जाएंगे। मोटिवेशन के लिए कहाँ जाएंगे आप? किसी लाइब्रेरी, किसी बुक, कहीं भी जा सकते हैं। और सुकून आप नेचर के पास जा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। आपके घर में अगर खेत है, ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे जाके
थोड़ी देर खड़े रहिए, बाग में घूम आइए, पार्क हो घर के सामने, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन ये नहीं कि पार्क में शाम को चले जाए, शाम को पार्क में जाने लायक होता ही नहीं है, मतलब इतनी आवाज़ें हैं ना कि बिल्कुल भी नहीं। अगर पार्क आपके घर के पास है और सिटी पार्क है तो ऑब्वियसली सुबह जाइए, जब जॉगिंग टाइम होता है, लोग जॉगिंग करने आते हैं ना उस टाइम 5 o'clock 4:30, तो वो टाइम जो है बेस्ट रहेगा। आप उस टाइम पे, क्योंकि आप जा रहे हो क्या करने, आप खेलने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं नेचर से कनेक्ट करने, सो दैट आपको थोड़ा सा पीस मिले, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड ना, पीस तो चाहिए ही। अगर वही नहीं रहेगा तो आप प्रेपरेशन कैसे अच्छे से कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम पूरा 23 घंटे पढ़ लिए, हमने 1 घंटे बस खाना वाना खाया और कुछ किया ही नहीं, और फिर दूसरे दिन बैठ गए कि आज ये करेंगे वो करेंगे, तो उस दिन 2 घंटा ही पढ़ाई नहीं हो पाई। सो बी न्यूट्रल रहिए कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, 5 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, 6 महीना लगातार 5 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन 25 घंटे पढ़ लेंगे फिर चलो 5 दिन बाद पढ़ लेते हैं, 25 घंटे तो पढ़ लिए ना, 5 करके हो ही जाएगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो गांधी जी थे ऑब्वियसली वो पढ़ाई तो किए ही थे, नॉलेज तो उनके पास थी ही, टैलेंट तो उनके पास था ही, हमारे राष्ट्रपिता ऐसे ही तो नहीं कहलाए हैं। सो इनके पास क्या था, न्यूट्रलिटी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल थे, मतलब उदासीन नहीं थे। इसका मतलब होता है कि एकदम समांतर होना, योगी पुरुष जैसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ी है, तो उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा योगी, जो कि सुख या दुख दोनों में ही समान रूप से व्यवहार करते हैं, ओके। तो ये उस वक्त क्या कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल लाइफ ये जीते हैं, सुबह उठना, नित्य कर्म करना, फिर उसके पश्चात अपना सूत काटना, चरखा चलाना, जैसे कि ये करते थे, ये सब कुछ वही कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, घटना के पन्नों के आईने में 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवाद से लगातार प्रभावित होते जा रहे थे, और 1928 में जब वे यूरोप की यात्रा से लौटे ना, तो सोवियत संघ के प्रयोगों से गहरे तौर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जब उन्होंने समाजवादियों के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करना शुरू किया, तो कांग्रेस के भीतर समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच एक खाई सी पैदा हो गई। 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों व किसानों की मांगों का काफ़ी सपोर्ट किया। नेहरू के समाजवादी वक्तव्यों से चिंतित रूढ़िवादियों ने राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफे की धमकी दे डाली। दूसरी ओर बम्बई के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों ने नेहरू की आलोचना करते हुए बयान जारी कर दिया। इसके बाद प्रसाद और नेहरू दोनों महात्मा गांधी के पास गए और वर्धा के पास जो स्थित था उनका आश्रम, वहां जाके उनसे मिले। गांधी जी ने एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हुए नेहरू के रेडिकल तेवरों पर अंकुश लगाने तथा प्रसाद एवं अन्य नेताओं को नेहरू के नेतृत्व की अहमियत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। ओके, आगे चलते हैं। ये लेटर है, ये लेटर आप पढ़ लीजिएगा। छवि गणना, आखिर ये क्या होता है? आत्मकथाएं भी हमें उस अतीत का ब्यौरा देती हैं जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरीके से पढ़ते हैं और उनकी कैसे व्याख्या करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मकथाएं प्रायः स्मृति के आधार पर लिखी गई होती हैं। अगर कोई अपनी आत्मकथा लिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना कि वो पैदा होते ही बुक कॉपी लेके बैठ गया कि हाँ मैं इस दिन पैदा हूँ, ये पहले लिख लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो आत्मकथा कैसे लिखी जाती है? स्मृतियों के आधार पे लिखी जाती है कि हाँ उन्हें याद है कि हाँ वो उस डेट को जन्म लिए थे, उनके मम्मी पापा ऐसे थे, वो इस स्कूल में पढ़े थे, और थोड़ी उन्हें बीच बीच की चीज़ें याद है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, जैसे आपको भी अपने बचपन का बहुत कुछ तो नहीं याद होगा, हाँ कुछ चीज़ें याद होंगी। आपके घर के पास यदि जो कोई झूला था तो वो याद होगा। अगर कोई और ऐसी याद हो जो आपने याद की हो, मतलब जो बहुत ही स्पेशल होगी, वो चीज़ें याद होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, जिनके साथ कुछ मेमोरी जुड़ी होगी, कोई इंसिडेंट उसके साथ कनेक्ट होगा। तो
उन चीज़ों से हमें पता चलता है। वैसे आपने कभी आज तक कोई आत्मकथाएँ पढ़ी हैं? ऑटोबायोग्राफी में पढ़नी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा होता है। इट नॉट मीन्स कि किसी की भी ऑटोबायोग्राफी उठा लीजिए, इज़ दैट कुछ फेमस ऑटोबायोग्राफीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। लाइक एज एक है अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, आप उसे सर्च करिएगा, बहुत अच्छी है। वो हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है, तो दैट वाज अ वेरी गुड बुक। आप उसे सर्च करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। द विंग्स ऑफ फायर, हाँ मुझे उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा था, इंग्लिश में तो उसका नाम यही है, द विंग्स ऑफ फायर। आई थिंक अग्नि की उड़ान उसका हिंदी में यही ट्रांसलेशन है। तो आप उसे लेके मतलब आप उसे सर्च करिएगा। अगर आप बुक नहीं ले सकते दैन इट्स टोटली ओके, क्योंकि उसका PDF मिल जाता है, तो आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही दिन में पढ़ के ख़त्म करनी है, नॉट एट ऑल। 10 पेजेस अगर आप रोज़ भी ले जाते हैं तो भी आई थिंक 300 पेजेस की वो बुक है अप्रॉक्सीमेट, तो वो हो जाएगा आपका 3-4 महीने में कवर अप हो जाएगा। एंड बहुत अच्छी बुक है, आपको उससे काफ़ी कुछ लर्न करने को भी मिलेगा। अब ये देखिए क्या है, गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट, मार्च 1930 का पहला पखवाड़ा। अब ये क्या है, इसमें प्रांत की राजनीतिक परिस्थितियों पर किस हद तक और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। रबी की फसल अच्छी हुई है। उस टाइम पे क्या होता था ना कि इस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार की जाती थी, ठीक है, और फिर उन रिपोर्ट्स में बताया जाता था कि हाँ कौन कौन सी घटना हुई पखवाड़े में। फिर बिहार और उड़ीसा आप देख रहे हैं, फिर बम्बई देख रहे हैं, ठीक है, फिर मद्रास है, उसमें क्या क्या अभियान शुरू हुए और आम जनता कौन सी यात्राओं पे गई एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। बहुत सी सारी चीज़ों का लिखा हुआ है, बिहार उड़ीसा मध्य प्रांत, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बट ये एक लाइन इम्पॉर्टेंट है कि हाँ उस इस तरीके से उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स को रखा जाता था, ठीक है। और इन रिपोर्ट्स को रखना, इनमें जानकारियों को लिखा जाता था। स्रोत की पृष्ठभूमि से यह बात किस हद तक प्रभावित होती है कि इन रिपोर्टों में क्या कहा जा रहा है। उपयुक्त अंशों से उद्धरण लेते हुए अपने तर्क को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको कोई रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है, एंड कोई भी घटना होती है, तो जैसे अब आप तालिबान जो घटना है आप उसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। इतना कुछ हम लोग उसके बारे में सुन चुके हैं कि अगर हम उसे लिखने बैठ जाए ना तो आई थिंक आधी कॉपी तो भर जाएगी। एम आई राइट? आधी कॉपी तो भरी जाएगी, इतना कुछ हम उसके बारे में सुन चुके हैं, हिस्ट्री से लेके सब कुछ, ज्योग्राफी तक सब कुछ जान चुके हैं। इतना मतलब चैनलों में दे रहा है कि उसके सपने आने लगे अब तो उसके बारे में काफ़ी कुछ लिख रहा है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट्स तैयार करेंगे तो हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, उसे प्रिजर्व करके रखना है, तो कम से कम पेज यूज़ हो, यही नीड होती है। तो हम उसे क्या करेंगे, अब उसे आधी कॉपी में भर के तो नहीं लिख सकते ना, तो उसे कोशिश करेंगे कि कुछ टेबल्स बना के अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ वो एक या आधे पेज में हो जाए, तो ये सफिशेंट होगा और उसे बचा के रखना भी सही रहेगा। अब कोई चीज़ अगर 20 पेज में है, 20 पेजेस अलग अलग हैं, तो आप उसे कैसे ही संभाल के रखेंगे ना, इधर उधर खो जाने का डर रहता है। एक पेज है तो ठीक है, हाँ उसे आप संभाल के रख सकते हैं अच्छे से। अगर बीच के एक पेज का आधा पेज भी कुछ हो गया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। इसलिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि छोटे शब्दों में लिखना चाहिए चीज़ों को, तो वो बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है? क्योंकि वो छोटे शब्दों में है तो आपको पूरा एक समराइज वे में मिल जाएगा, तो वो अच्छा रहता है। अब ये काल रेखा है, जैसे कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके पास बुक होगी ही, आप उसे देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड आपका चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बस एक और चैप्टर बचा है, फिर आपका क्लास 12th कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई करंट न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी जानना है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई ऐसी थ्योरी है जो आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उस पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पॉसिबल हो सका तो 2 डेज़ के अंदर ही वो वीडियो पब्लिश भी कर दी जाएगी। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ लाइक द वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।